बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। राधा रामचंद्र की जय। सिया मैया की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल दरबहु सकल कलिमलदन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर जन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंदऊ गुरु पद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदत रदियधिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। देखी राम छवि को एक कही जोग जन कही यह भरय ही। जो सखी नहीं देख नर नाहु पन पर हरि हठ करहु विवाहु। श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी यह वर जानकी के योग है। हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचान मुनि समेत सादर सनमान। सखी परंतु पनुराई न तजही विधि बस हटही अविवेक ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक का विवेक ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने का मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कह जो भल यही विधाता सब कह सुनई उचित फल दात। तव जन कही मिलही बरुआऊ नाहिन आल यहाँ संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले ही सुना जाता विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे उसको सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सुखी इसमें संदेह नहीं। हे सखी इसमें संदेह नहीं। जाओ विधि बस अस बने संजोगु तो कृत कृत होई सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते कब हुके आ बही यही नाते।
जब दैव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सबको लिए लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये यहाँ आवेंगे न आवेंगे नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह सुंगठु तब होई, जब पून पुराकृत भूरि। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कहु सखनी का, यही बियाह अति हित सभी का। कोई कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी को परमहित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है, ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब समंजस यही सियानी, यह सुनिया पर कही मृदुबान। सखीन कह कोई कोई अस कही, बर प्रभाव देखत लघु है। ये सियानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इसके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूर। सो की रह बिनु शिव धनु तोड़े, यह प्रतीत परिहर ही न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंचि रचिसिया समारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ विचार। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होई कहई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता का स्वयंवर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सामला भर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमना, सुमुख सुलोचन ब्रेन। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर पूरब दिशित गेद भाई, जह धन मुख हित भूमि बना। अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिकारु चरसमारी। दोनों भाई नगर के पूर्वी ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल बेदी सजाई गई थी। चहुदिशी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहि पाछे समीप चहुपासा, पर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह भाई। तीन के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेकों रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहार। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर सुहिया, देखि देखि दो भ्रात। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। इस बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी को मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखान, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों के प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक को बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा बही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवल में मऊ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाल, कौतुक देखि चले गुरु पाई, जान विलम्ब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसा महान प्रभु का भय का नाट करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सवय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाए, सियावर रामचंद्र की जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि परवेश मुनि आयुष दिन्ना, सबहि संध्या बंधनु किन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या का समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सर रहु रागी, करत विविध जाप लोक जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्नी, रघुवर जाई शयन तब किन्नी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सभय स प्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। उठे लखन निशि भगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकार, गुर ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जाग गए।
सकल शौच कर जाई नहाई नित्य निवाहि मुनहि सिर नाय समय जान गुर आयुष पाई लेन परसून चले दो भाई। जब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि के मस्तक निभाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देख जाई जह बसंत ऋतु रही लुभाई लाग बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन के लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताएं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुख ला जाय चातक कोकिल कीर चकोरा कुजत बिहग नाटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपी है, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मद बाग सरसोह सुहावा मनिषो पान विचित्र बना विमल सलीलु सिर सिज बहुरंगा जल खग कुजत भुजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों का सा सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो कि प्रभु हर से बंधु समेत परम राम आराम यहू जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चितई पुछी माली गन लगे लेल दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पैठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सियानी गावहि गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा गृह सोहा बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं जो मनोहर बानी से गीत गा रही है। सरोवरों के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनु करी सर सखिन समेटा गए मुदित मन गौरी निकेत पूजा की नहीं अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संग बियाही गई रही देखन फुलबाज तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखीन पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हर सकरी पूछई सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसके शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दो आए बै किशोर सब भांति सुहाय श्याम गौर किमि कहो बखानी गिराया नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो रोज कुमार बाग में देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बानी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बानी नहीं है।
सुनि हर्षि सब सखी सियानी सियहि अति उत्कंठ जानी। एक कही निपसूत तेहि आली सुन जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी किन्हें स्वस नगर नर नार। बरनत छवि जहत सब लोगु आ बस देखई देखन जोगु। और उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने दरस लागी लोचन अकुलान। चली अग्र करी विप्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगी और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारे सखी के आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरिषि नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकित सकल दिशु जनु शीस मृग सवित। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति होती उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस तरह देख रहे हैं मानो डरे हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन निपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानव मद दुदुम विदिन्ना मनसा बेश विजय कह किन्हा। कंकन हाथों के कड़े कर धनी और पाय जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके कम डक्के पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये तेहि ओर आसिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित डिंगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उसी ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसन्न को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलके के छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नयाब। जन बिरंच सब निजुन पुनाई बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी को शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसा अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप सखा जनु बरहि। सब उपमा कवि रहे जुठारे के ही पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी के शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाले हैं। वे ऐसा मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक का लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारे उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी का किससे उपमा दूँ। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले।
तात जनक तन्या यह सोई धनुष जग जेहि कारण होय। पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरई फूल बाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करते हुए फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सब कारण जान विधाता फरक ही शुभ दयांग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा सब उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरा मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सीन कर सहज सुभाऊ मनु कुपंथ पगुधर न काऊ। मोहि अतिशय प्रतिति मन केरी जेहि सपन पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई नरी पूरन मी पीठी नहीं पावही परतीय मनु डीठी। मंगन लहई न जिनके नाही ते नर बर ठोरे जग माही। रण में शत्रु जिनके पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बात कही अनुजसन मन सिया रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपीब पान। सियावर रामचंद्र की जय। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस की भौरे की तरफ पी रहा है। चितवती चकत चहु दिश सीता कह गए नीरप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग की छावनी को किसी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। लटाओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाय। देख रूप लोचन ललचाने हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनको रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे हुए ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। ठके नयन रघुपति छब देखी पल कहु पर हर निमसे। अधिक सने दे भय भोरी शरद सहस जनु चित चकोरी। रघुनाथ जी के छवि देखकर नेत्र टखित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहुबल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा के चकोर बसुंद हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरयानी दीन पलक कपाट सियानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जान कहीं न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखिया ने सीता जी को प्रेम को बस जाना, तब वे मन में सकचा गई, कुछ कह न सकती थी। लता भावन ते प्रगट भये ते ही अवसर दो भाई। निकसे जगु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाई। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए और मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे के हटाकर निकले हों। शोभासी बसुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा।
मोर पंख सिर सोहत नीके, गूछ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई सुंदर शोभा की सीमा है। उनके शरीर को आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाय। विकट भ्रेकुटिस्कच घूरव घूगर बाल, नभ सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने के बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेट मनुमोल। मुख छवि कही न जाय मोहि पाई, जो बिलोकिक बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनि माल कंबु कलगी बा, काम कलब कर भुज बल सीप। सुमन समेत बाम कर दोना, सांबर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों का माला है। शंख के सुंदर दृश्य गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों को सूर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट धर सुषमाशील निधान, देखि भान कुल भूषण ही, बिसरा सखी नय पान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धीरे धीरे जूय के आल सियानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करहु, भूप किशोर देखे किन लेहु। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी के ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहार। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखी न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कह सभी। पुनियायु यही बोरयु काली, अस कही मन बिहसी एक आली। सब सखियां ने सीता जी के परवश प्रेम का बस देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिसिया सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मान। धरि बड़ी धीर रामूर आने, फिर अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मिर्ग बिहरा तड़ू, फिर बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवर छवि, बाढ़ प्रीति न थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी के छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जान कठिन शिव चाप विसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी के सामने मूर्ति को रखकर चली। शिव जी को धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता का प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही।
इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस स्वर्ग की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मैं मृदु मस्किन्नी चारु चित भितली खिलिन गई भवानी भवन भोरी बंद चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम के कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप अपने सुंदर चित रूपी भीति पर चित्रित कर लिया और सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरण वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर, जय गजबंदन सदानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वत के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की यो टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी के माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जान, भव भव विभव परा भव कारणि विश्व विमोहन स्वस विहोरनि। आपकी न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूपी से विहार करने वाली है। पति देवता सुतई महु मातु प्रथम तब रे, महिमाय मित न सकहि कही, सहस शारदाभ शेष सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियां में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पिया, देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाले, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी का प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनि के बसहु सदाउर पुरी सबही, किन ऊपर गट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बय देही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भये भवानी, खसिमाल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिया पसी दुसरुधरऊ, बोली गौरी हर सुहिया भरऊ। गिरिराज सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनके गले का माला खिसक पड़ी। मूर्ति मुस्कुराई और सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला के सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनु सिया सत आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हार, नारद बचन सदा सुचि साचा, सौ बर मिलहु जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद का वचन सदा पवित्र, संशय ब्रह्म आदि दोषों से रहित और यो सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहिरा चौ मिली सो बरि सहज सुंदर साबर, करुणा निधान सुजान सिल स्नेह जानत राबर, यही भांति गौरी असीस सुनिस यही यही तही हरसी अली, तुलसी भवान पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वह स्वभाव से सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर
जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिया सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियालो नाई, गुरु समीप गबने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाए पुनि पूजा किन्नी, पुनि इस दुई भाई दिन, सुफल मनोरथो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराण, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीन शशिव सुभावा, सिय मुख सरस देख सुख पाप, बहुर विचारु कीन मन माहि, सिया बदन सम भीम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन मलिन संकलंक, सिया सुख समता पावकिमी, चंदु बापरु रंक, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। खार समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण बीच इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहनि दुखदाई, ग्रसई राउ निज संधई पाय, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घट्टा वर्तार बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेहि मुख पट तर दिन है, हो दोष बड़े अनुचित किन, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख को तुझे उपमा देने में बड़े अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी का मुख का छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयुष पाए कीन विश्राम, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अब लोक हुताता, पंकज को के लोक सुखदात, बोल लखनु जोड़ी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन,
जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय निरपति बलहीन सियावर रामचंद्र की जय। अर्णोदय होने से कुमंडली सकचा गई, तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नेत्र सब नखट करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भार। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निश अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाले मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चक्र भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब जगत तुम्हारे। येहु टूटे धनुष सुखार, भानु बिनु श्रम तमना। साधुरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम आदि अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय बियाज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखा। तब भुज बल महिमा उद्घाटे, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पत्ती प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सूचि सहज पुनित नाहान। नित क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई की वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी का सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहु तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर्ष बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पहिजाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। सतानंद जी के चरण कमलों के वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। जय मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत्त रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाई न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन काया जा मिल ब्याद गिद गाजा, दिखल तारे घना। आबिर जमन की रात खच सप चादी, अटिय गरूप जे कही नाम। बारक ते पिपावन होई, राम नमामिते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कल, कह सुनहि जे गाबहि। कल मल मनोबल धोई, ब्रु श्रम राम धाम सिधाबहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुनि अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर हरे। सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथ पर कर प्रीति। जो सोए के राम अकाम, हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लबलेस ते, मति मान तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ।
वो सम दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश बनी हरऊ विषम भंभीर काम ही नारे प्यार जिमी लोभ प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियावर रामचंद्र की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गड़िया लक्ष्मी पादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध। बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।